कि ठीक है अगर ऐसी चीज हुई है तो मैं तो ऐसे ही जवाब दूंगी। लोगों ने आके मुझे ये भी कहा कि तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं है करण जौहर की, तुम बड़ी बदतमीज हो, तो ये हो तो वो हो। तो क्योंकि प्रतीक में जब बदलाव आया तो पूरे घर वालों ने बहुत अच्छी तरह उस बदलाव को एक्सेप्ट किया। तो जैसे राकेश पे बहुत उंगलियां उठी कि तुम शमिता के बलबूते पे आगे गए हो। तो राकेश शमिता का रिलेशनशिप ऑब्वियसली आई कुड से 60% was because of the show। तो दिव्या, फेवरेट वर्ड आपने इस्तेमाल किया तो आप जनता की फेवरेट बन गई। दिव्या शेरनी अग्रवाल, क्या कहना है इस पर? वाह, क्या बात है। I swear this thing, I mean, शेरनी अग्रवाल, दिव्या शेरनी अग्रवाल, इससे अच्छा टाइटल आई थिंक मैं दे ही नहीं सकती अपने आप को। एक डैड के लिए कितनी प्राउड फीलिंग होगी है कि उनके मिडिल नेम के साथ एक शेरनी वर्ड जुड़ता है। एंड थ्रू आउट द जर्नी मुझे जेन्युइनली पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर क्या रहा है, बाहर आर पीपल लाइकिंग मी और नॉट, बिकॉज जो गेस्ट भी आ रहे थे वो भी तारीफ भी नहीं कर रहे थे ना मुझसे कोई। वाह, थोड़ी मस्ती वस्ती कर रहे थे, हमने चल क्या रहा है यार, कोई पसंद नहीं कर रहा है क्या, क्या हो रहा है। तो आई थिंक इट वाज वेरी डाउटफुल, मतलब आई वाज वेरी स्ट्रांग कि यार नहीं, गलत तो नहीं जा रही हूँ, मुझे पता है मैं नहीं, गलत नहीं हो सकता यार। मैं सोचती थी बैठ के, इतना टाइम मिला है मुझे वहां बैठ के सोचने का, मैं सोचती थी। पर हो गया, लाइक फिनाले वाज द आंसर फॉर एवरीथिंग। यस। मुझे पता है आप सबने कहा है कि दिव्या से ये सवाल पूछना कि वो बिग बॉस 15 में जाने वाली है या नहीं, लेकिन वो सवाल मैं होल्ड करूंगी, थोड़ी देर बाद पूछूंगी। दिव्या, पहले दिन पहुंची स्टेज पर, नो कनेक्शन, स्टे कनेक्शन इज द हैशटैग की टू फिनाले, और नो कनेक्शन, कैसा लगा उस दिन, और उसके बाद घर में आकर के जर्नी कैसी रही? भाई मुझे याद है, अब कहोगे कि मैं हमेशा अपने पुराने रियलिटी शोज की बात करती हूँ, पर ये बात बहुत फैक्ट है कि मैंने जो पिछले 2 शोज किए थे इससे पहले, उसमें मेरे साथ काफी दोस्त रहे थे। और मेरी मम्मी ने फिनाले के दिन पे, एस के फिनाले के दिन पे मुझे ये डांट लगाई थी, जो शो में जाती है बॉयफ्रेंड पटा लेती है, शर्म आती है कि नहीं आती है। हमने कहा हाँ यार, ये बात तो सच्ची बोल रही मम्मी। एंड दैट वाज इन माय हेड। जैसे ही मैं स्टेज में पहुंची, मैंने स्टे कनेक्टेड देखा, मैं बोला मम्मी यार, इसमें अब मेरी गलती है। मैं देखो एक इंडिविजुअल को कहती, मेरे को मत बोलना। एंड वो चीज मेरे को इतनी परेशान की है ना थ्रू आउट कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए लड़का है, रखो अपने पास, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए लड़का, मेरे पास है, मेरे पास है, सबको पता है। अच्छा, तो उस लड़के ने कुछ हिदायत दी थी कि नहीं, जाना तो अंदर जरा संभल के रहना, कोई लड़के भाई वड़के से उसने दोस्ती मत करना कुछ? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल उसको, बिल्कुल दूर दूर तक, वो तो उल्टा उसको बहुत मजा आता है जब मैं दोस्तों के साथ मस्ती करती हूँ। मेरे लाइफ में भी जो मेरे रियल दोस्त हैं जो घर पे आते हैं, लड़का हो या लड़की हो, वरुण इतना एंजॉय करता है हमारी कॉन्वर्जेशंस, बिकॉज सच में हमारी कॉन्वर्जेशंस में बहुत फनी चीजें निकलती है, बहुत मजा आता है, कोई बैक स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ होता है, जैसे मिले, जैसे फील किया। तो उसको तो बहुत मजा आया था उस चीज के लिए, तो उसने बिल्कुल नहीं बोला था, उसको तो इनफैक्ट 100% कॉन्फिडेंस था कि दिव्या जाते ही सबको अंदर अपना दोस्त बना लेगी, एंड शी विल बी द फेवरेट गर्ल फॉर एवरीबडी इन द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस, एंड इट्स गोना बी वेरी इजी एंड केक वॉक फॉर हर, बिकॉज सब उसको बहुत प्यार करते हैं रियल लाइफ में। एंड वो यहाँ के वहां पे तो मतलब उल्टा ही हो गया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज हुई। तो आई वाज लाइक अच्छा ये हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो इट वाज अ वेरी स्कैरी जर्नी फॉर मी ऑनेस्टली एक पॉइंट पे, पर फिर एक पॉइंट पे मैंने एक्सेप्ट ही कर ली, मैंने बोला अच्छा भी ये ऐसे खेलना है तो ये ऐसे ही खेला जाएगा, फिर अब इसमें मैं कोई ये बदलाव। सवाल हाँ, मैं ये सवाल बाद में पूछने वाली थी, पर सिंस बात हो रही है तो बीच में कुछ वक्त ऐसा भी आता है जब ऐसा लगा कि दिव्या गिव अप कर, यार मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मैं कोई टास्क नहीं कर पा रही हूँ, कोई पार्टनर नहीं है, मैं किससे बात नहीं कर सकती हूँ। तो क्या गिव अप वाला फेज आया था? क्योंकि मैंने फील किया आपको देकर के कि यू लाइक इरिटेटेड। आई वॉज रियली इरिटेटेड विद द फैक्ट कि यहाँ पे या तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक कनेक्शन की जरूरत है, चलो ठीक है मान लिया कनेक्शन नहीं है, पर आई डोंट इवन माइंड प्लेइंग द टास्क ऑल अलोन। मुझे पता है वो शो का एग्जैक्टली। फॉर्मेट नहीं है, मैं उस चीज पे कंप्लेन नहीं कर सकती थी, पर जो मैं फील कर रही थी वो मैं बता रही थी बहुत क्लियरली कि गेम गेम चलो ठीक है, गेम खेलना मतलब गेम खेलना क्या है, गेम खेलना जब तुम एक टास्क परफॉर्म करते हो तब तुम किसको अपने तरफ लेते हो, संचालक को तुम कैसे उसका माइंड बदलते हो, दैट इज ऑल गेम। बट जब नॉर्मली तुम खाना बना रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम उठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो, ये तो गेम इसमें कोई हो ही नहीं सकती है। तुम थोड़ी ना घर पे अपने सही बात घर है। पे अगर मम्मी ने कप यहाँ वहां रख दिया, तुम थोड़ी ना मम्मी से लड़ पड़ोगे कि आपने कप यहाँ रखा है, धोया नहीं है सुबह से, कैसे हो आप, ये वो खाली एक मम्मी ही करती है घर में।
ठीक है, और कोई नहीं करता है, मतलब जेन्युइनली मेरा भाई अगर प्लेट रख के पड़ा है तो फिर मैं उसको बोलूंगी एक बार यार उठा ले यार, पर मैं उसके पीछे नहीं वैसे पड़ वैसे जाऊंगी नहीं। वैसे बिग बॉस के घर में मम्मी मिली तो थी आपको? हाँ मम्मी मिली थी, मैंने उनको अवार्ड भी दिया है मम्मी होने का भाई। मैं तो सच्ची बोला है, मैंने इसलिए मैं कह रही हूँ ना सरिता, मैंने थ्रू आउट द शो द रीजन वाई, अगर आप लोगों ने देखा होगा वीकेंड के बार पे भी मैं करण जौहर जैसी बड़ी पर्सनालिटी पे भी थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, इज बिकॉज मेरा सच इतना बड़ा था कि मुझे इससे कभी डर ही नहीं लगा कि सामने कौन है। सच्चाई में ही इतनी ताकत है, वो सामने नहीं देखता कि वो कोई टीवी पर्सनालिटी है या वो उम्र में आपसे छोटा है या बड़ा है या कोई जेंडर है, कुछ नहीं। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाटएवर हैपेंड इन वीकेंड का वार, फर्स्ट वीकेंड का वार, कि ठीक है अगर ऐसी चीज हुई है तो मैं तो ऐसे ही जवाब दूंगी। लोगों ने आके मुझे ये भी कहा कि तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं है करण जौहर की, तुम बड़ी बदतमीज हो, तो ये हो तो वो हो। आई एम लाइक अगर सच बोलना बदतमीजी है तो सॉरी, मेरी टोन खराब हो सकती है, दैट वाज आल्सो टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, बिकॉज मैं एकदम ही कॉर्नर्ड फील कर रही थी। तो क्या करेगा बंदा, एक नॉर्मल ह्यूमन हो या एक स्पीशी हो सही या बात है। उसका इंस्टिंक्ट यही है भाई, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जरूरी नहीं है तुम्हें उसको मार के खुशी मिलती है, बट दैट वाज माय नेचुरल इंस्टिंक्ट, उसको मैं कैसे बदलूं। शमिता से आपकी दोस्ती हुई और उसके बाद दोस्ती में दरार आ गई, आपको होम ब्रेकर कहा गया, कहीं से ये इंडिकेशन आया, शमिता ने उस बात को पकड़ लिया, जैसे कि मैंने सवाल भी वहां पूछा था। तो आपने बहुत कोशिश की दोस्ती वापस दोबारा करने की, लेकिन शमिता ने ठान दिया था कि मुझे दोस्ती नहीं करनी है। इस पूरे मैटर पे क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि शायद उसने ईगो पे ले लिया था कोई चीजें, ठीक है, क्योंकि जेन्युइनली मेरी भी इसमें एक छोटी सी गलती बोलो या गेम प्लान बोलो, द ओनली गेम प्लान इन द इनिशियल डेज आई हैड वाज ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ। सरिता मैं या वहां पे पूरी ना किसी से, जैसे मैंने कहा कि मैं बर्तनों पे झगड़ा नहीं कर सकती, किसी से खाने पीने पे झगड़ा नहीं करती, मेरी खुद के ही फ्रेंड लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं अगर कोई झूठ बोलूंगी तो वो पकड़ा जाएगा, और मेरे खुद के फ्रेंड्स के सही सामने बात ही है। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी कि भाई ये तो रेगुलर लाइफ में तो ऐसी है, ये वहां जाके ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। क्योंकि घर में कोई आता है मेरे घर में बिना खाए नहीं जाता है, वो कोई भी हो। तो इट वाज लाइक दीज थिंग्स वर वेरी पेटी फॉर मी टू फाइट ऑन, कि मैं किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ गुस्से में मैंने कहा होगा, पर इट डजंट मेक सेंस टू मी। तो मैं किसी और को डिमीन नहीं कर सकती, जैसे प्रतीक ने काफी डिमीन किया मुझे स्टार्टिंग में और कॉन्टेक्ट समझ ही नहीं आया। मैं वैसी गेम खेल ही नहीं सकती, दैट्स नॉट मी, कि अटेंशन के लिए मैं लड़ाइयाँ करूँ। तो मैंने चलो ठीक है, सबको अनॉय करना है या सबकी फेवरेट बनना है या सबको डराना है, तो यही स्टेटमेंट सही रहेगा कि भाई मैंने तो बहुत रियलिटी शोज किए हैं, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है सेल्फ कैसे होता डिफेंस, सेल्फ डिफेंस द वर्ड। मैंने कहा क्या लड़की क्या बंदी है, मतलब अपने अगेंस्ट आए पॉइंट को भी क्या, मतलब इट वाज बम्पर। मैंने कहा अरे यार लड़की है कि क्या है, मुझे लगता था मैं ही ऐसी हूँ। मगर वो सेल्फ डिफेंस वाला जो सेंटेंस था सबकी बोलती बंद। और क्या करूंगी मैं यार सरिता, अंदर जाके जब तुम्हें ध्यान रखना है, और है तो सारे एटलीस्ट कॉम्पिटिटर्स ही ना। फर्स्ट डे तो सारे मुझे कंपटीशन लगे, एक एक की पर्सनालिटी इतनी कड़क, मैं बोला यार ये तो बिग बॉस है भाई, इसमें मैं क्या करूं। हाँ। मतलब चलो रियलिटी शो बहुत किए बहुत किए बहुत किए, कर करके मैंने थोड़ा सा लोगों को अनॉय किया या डराया, whatever I did, I thought it will just be there for a while। लोग मेरे को फिर जब धीरे धीरे समझने लगेंगे, क्योंकि एक फेक बिहेवियर तुम कितने टाइम तक सस्टेन कर सकते हो इतने लंबे शो में, नहीं ज्यादा सस्टेन। और मैं अपने बारे में बात कर करके भी बोर हो गई थी कि हाँ मुझे मुझे खुद लग रहा था यार हाँ पता है किया है यार, पता है ठीक है। हाँ। हाँ। लाइक कब तक मैं करूँ ना, तो फिर वो बीच में आदत रह ही गई वो मेंटेन करने की। और फिर जब लोगों ने रियल सेल्फ देखा, मुझे लगा शायद अब लोगों में बदलाव आएगा, जो मैं कहती थी पहले वीक में वो, क्योंकि प्रतीक में जब बदलाव आया तो पूरे घर वालों ने बहुत अच्छी तरह उस बदलाव को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे तो मैंने ट्रू। किसी को हार्म भी नहीं किया था, मैंने किसी को उल्टा नहीं बोला, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं अपने बारे में ब्रैक कर रही थी। तो इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है। तो जब मैंने वो देखा कि इस वो चीज एक से भी नहीं हो रहा है, जीशान ने जाके सबको समझाया पर नहीं हो पाया। मुझे एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट उससे थोड़ा उसको मौका ही मत दो, वो स्ट्रेटेजी तो आमतौर पे होती है। दिव्या, फेक शब्द आपने कहा, और फेक शब्द से मुझे दो बातें कहनी है। तीन कहनी थी मगर एक की बात नहीं करूंगी, दो बातें कहनी है कि शमिता और राकेश के बॉन्ड पर आप क्या कहेंगी, और प्रतीक और नेहा के बॉन्ड पर क्या कहेंगे, कैसा था क्या था? क्योंकि प्रतीक और नेहा के बॉन्ड के बारे में आपने कहा कि जो आपने जस्टिफाई किया, जो मुंह से शब्द किए थे आपने प्रतीक के सामने जस्टिफाई किया। अब मैंने देखा कि वो आउट ऑफ
प्योर जेलसी था, एंड दैट वाज एक दोस्त का एक, इससे अच्छा कुछ जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों बॉन्ड्स पे आप क्या कहेंगे, कितने रियल कितने फेक थे दोनों बॉन्ड्स, गेम और के लिए कितना था? रियल फेक का तो नहीं पता, पर हाँ जब लोग मुझे गुस्सा आता था जब लोग बोलते थे कि इस शो पे कनेक्शन में रहने की जरूरत है, ठीक है, और फिर उस कनेक्शन को तुम जस्टिफाई भी करते थे कि नहीं वो रियल है, और आपस में बैठ के ये बातें करते थे कि नहीं अब हमें अगर शो में रहना है तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, तो वो गेम खेलना ही तो हुआ भाई। अगर तुम्हें वो पर्सनैलिटी नहीं पसंद है फिर भी तुम उसके साथ रह रहे हो, ठीक है। एक इंडिविजुअल गेम में अगर ये होता था कि इंडिविजुअल गेम में कोई कनेक्शन पकड़ के तुम आगे चलो, जैसे राकेश शमिता, राकेश पे बहुत उंगलियां उठी कि तुम शमिता के बलबूते पे आगे गए हो, पर जब अगर शो का फॉर्मेट ही यही है कि तुम्हें किसी के बलबूते से ही आगे जाना है, तो हाउ कैन यू इवन टॉक अबाउट इट। तो मैंने, आपने देखा होगा मैंने इस चीज पे कभी एम्फेसाइज नहीं किया, मैंने उल्टा हर किसी की इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को बाहर लाने की कोशिश की। जैसे राकेश को भी मैं बोलती थी कि तू कर ना, तू अपनी कर ना, तेरे को जो करना है कर, तेरे को अगर मेरे से भी पंगे लेने हैं फॉर शमिता, इट इज ओके बिकॉज यू आर एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, दिस इज हाउ यू बिहेव। एंड मैं तो ठहरी दोस्त यारों की यार, मैं रियल लाइफ में भी बड़े विंगमैन वाले काम करती हूँ ऐसे, कि अगर मुझे पता चलता है हाँ। कि कोई दोस्त किसी को प्यार करती है, किसी को क्रश कर, किसी पे क्रश है उसका, तो मैं तो पीछे पड़ जाती हूँ उसकी कि यार जा बात कर बात कर बात कर, ठीक है। और भले वो फिर मेरे से दोस्ती रखे ना रखे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपने दोस्त की हेल्प कर रही हूँ भाई, उसको लड़की पसंद है, वो पटाना चाहता है पटाए भाई, मैं हेल्प करूंगी। So that was my attitude in, that is my attitude in outside world and that's what I did inside. तो राकेश शमिता का रिलेशनशिप ऑब्वियसली आई कुड से 60% was because of the show। और वो जब इंडिविजुअल गेम्स हुए हैं तब शायद राकेश ने ये चीज को बिलीव भी किया है कि अच्छा अब इंडिविजुअल गेम्स है तो लेट्स प्ले इंडिविजुअली, एंड शमिता ने भी ये रियलाइज किया कि या हाँ अब तो इंडिविजुअल गेम हो गई ना, अब तो अपने लिए खेलना पड़ेगा। पर हाउ डज दैट चेंज अ कनेक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल मैं और निशांत, मैं हमेशा निशांत की दोस्त रही हूँ, पर मैंने कभी आपने देखा होगा मैंने हार्डली रिटेलिएट किया है जब जब वो मुझसे लड़ा है किसी टास्क के बीच में, या जब जब उसने मेरे साथ टास्क में अगेंस्ट गया, या मेरे लिए दो बातें बोली है जब आपने डंड कर। सवाल भी नहीं पूछे, सवाल भी नहीं नहीं पूछे। यार, एक चीज होती है कि तुम एक गेम शो में आए हो, तुम ऑब्वियसली तुम्हारा पर्पस और मेरा पर्पस एक ही है, हमें घर बनाना है, फैमिली बनानी है, खुश रखना है लोगों को आसपास, इतने पैसे कमाने हैं कि कभी तकलीफ आए तो किसी पे डिपेंड ना हो बंदा। तो जब सबका पर्पस वही है तो मैं कैसे क्वेश्चन कर सकती हूँ, मैम ना ठीक है चल ठीक है, मेरे को दोस्ती क्यों चाहिए सरिता, एक शाम को बस जब सब हो जाए, रात को जब सब सो जाए, तो एक चाय पियो, तुम कुछ बातें करो सही बाहर बात है। घर की, वो दोस्ती है मेरे लिए। बाकी गेम में जो तुम कर रहे हो वो तो मैं समझ रही हूँ कि भाई गेम है तो करो, कोई बात नहीं, गेम मैं भी उसको पॉजिटिवली लूंगी ना। मैंने उसका रकस बनाया जब टास्क के बीच में सारा घर अगेंस्ट हो गया था, 5 लोगों ने मेरे को मिलके पकड़ा हुआ था, आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन वो दिस हाउस। वो है ना, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो वहां के हम हेडमास्टर हैं। भाई और नहीं तो क्या यार, तुम ठीक है कर लो, मैं अगर गेम कर तुम कर लो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक इंसानियत के नाते तो मेरे साथ बैठ के अगर मैं चाय बना रही हूँ तो मैं इसी रीजन से बना रही हूँ कि भाई जो भी चाय पिएगा साथ में बैठ के चाय पिएगा, यूजुअली तो यही होता है। या दिव्या, एक और सवाल, नेहा और प्रतीक का समझ नहीं आया, कभी कभी बहुत जेन्युइन दोस्ती वाला बॉन्ड लगता था, कभी कभी लगता था, चूंकि नेहा ने कल जो हमने उनका बिहेवियर देखा स्टेज पर, वो एकदम थोड़ा मतलब वापस दोस्ती वाले मोड में आ गई थी, मगर घर के अंदर दोस्ती थोड़ा ज्यादा था। तो आप घर के अंदर थी, हमने तो बाहर से देखा है, आपको क्या लगा उन दोनों के बॉन्ड के बारे में, क्या लगता है? प्रतीक को आप जानती हैं बहुत अच्छी तरह का बॉन्ड रियल, रियल, मतलब जो दिख रहा था वो था, समझ रहे हो, मतलब देयर वाज नथिंग इन द शो। राकेश अमिता का दिख रहा था कि राकेश इज ट्राइंग टू एडजस्ट बिकॉज कोशिश, कोशिश, हाँ। उसने बार बार ये स्टेटमेंट बोला है कि भाई ये कनेक्शन की गेम है तो कनेक्शन का ही करना पड़ेगा, तो मैं स्मार्टली प्ले कर रहा हूँ, विच वाज एन एब्सोल्युटली वेरी गुड स्ट्रैटेजी, कि भाई खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद फोर फ्रंट पे आने की जरूरत ही नहीं है, जब कनेक्शन के साथ ही आगे जाना है तो कनेक्शन की सुन लो, अगर उसके पास आइडियाज हैं और वो कर रही है तो कर लो। तो इट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव ऑफ हिम। बट नेहा एंड प्रतीक का जो बॉन्ड था दैट वाज नेचुरल, they were very real and whatever was happening between them was real। आपके दो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त, बाहर से जो आपके दोस्त हैं, राकेश और निशांत, और आपने उन दोनों को पूरी तरह से सपोर्ट किया। राकेश, आप इससे भी जवाब दीजिए, राकेश की मम्मी ने आपको साक्षात अन्नपूर्णा कहा, जबकि उनकी कनेक्शन कोई और थी। और लेकिन लेकिन इस पर आप रिएक्शन दीजिएगा, दूसरा रिएक्शन इस बात पर,
लेकिन जब आपको वो क्लिप दिखाया गया जहां पर राकेश और निशांत आपके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, उसका असर आपकी पर्सनालिटी पे, आपके बिहेवियर पर दिखा, आपके बैक ऑफ द माइंड था, मुझे स्किट में दिखा, मुझे हर चीज में दिखा कि दिव्या को गुस्सा आया है। तो इन दोनों बारों में बताइए। यार थोड़ा सा गुस्सा आया था ऑब्वियसली, कि भाई इतना क्या तुम लोग छोटी छोटी बातें पकड़ के मेरे से लड़ रहे हो। कोई अगर जेन्युइन मुद्दा हो जहां मैं बहुत ही ज्यादा गलत गई हूँ तो मुझे तुम बताओ, और अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो तुम दूसरों के पास जाओ तो सही। तो ये ना एक ग्रुप बन गया था जिसमें इस ग्रुप में ना दे हैड एक्सेप्टेड कि अरे दिव्या तो कूल है, वो तो शी कैन टेक इट, अदर्स माइट नॉट टेक इट, एंड फिर वो फालतू की लड़ाई होगी, फिर कौन जस्टिफिकेशन देगा, कौन इतना इजी करेगा। तो दिव्या इजी टारगेट है भाई, इसको कर दो, चढ़ा दो इसको सूली में। एंड आई वाज लाइक टायर्ड ऑफ इट, बिकॉज यार ऑनेस्टली कभी ना कभी तो बुरा लगता है ना, मैं भी इंसान हूँ, मैं एटलीस्ट अगर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ तुमसे तो एटलीस्ट इन रिटर्न तुम थोड़ा तो ये करो मेरे लिए, इतना सा तो करो। तो आई वाज जस्ट अ लिटिल हर्ट कि हाँ इन लोगों ने पीठ पीछे भी बातें की हैं, पर एज आई सेड आई आल्सो अंडरस्टैंड दैट दे हैव कम फॉर अ पर्पस, एंड उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज स्टार्टिंग में बना ली थी। और अब मैं वैसी हुई नहीं कि किसी की दोस्ती या किसी का रिलेशनशिप तोड़ के अपने आप को इम्पोर्टेंस दूं। जब वो बंदा उसका ना हो सका तो मेरा कहाँ से होगा। वेरी सिंपल लॉजिक, राइट। और जो आपको अन्नपूर्णा कहा गया, अरे दैट वाज लाइक, उसमें शमिता का रिएक्शन भी आया कि आपने देखा था वो, शमिता ने ये कहा कुछ बातों बातों में राकेश से शमिता ने कहा कि तुम्हारी मम्मी ठीक है, तुम्हारी मम्मी उसको अन्नपूर्णा कहती है, ये लाइन उसने रिपीट की, मतलब दैट लाइन हिटेड हर माइंड इन द शो। it did and honestly मतलब I am such a mama's girl in every house, trust me Sarita, in my regular life मैं अपनी सारी दोस्तों की moms को मम्मा बुलाती हूँ because they genuinely love me so much, and when somebody's mother loves me it's a great feeling, you know, because एक माँ बिल्कुल बायस नहीं होती है इन सब चीजों में, यू नो, एंड जो दिखता है वो बोलती है। एंड जब मेरे को वो अन्नपूर्णा का ये था ना तो पूरे घर में ना, मतलब मैं जता नहीं रही हूँ पर एक फीलिंग होती है ना यार कि तुम्हारी ग्लूटेन फ्री रोटियां मैंने पकाई है यार, कभी सीधे मुंह मुझसे बात तो कर लो। मतलब ये कितना कॉर्डियल तो हो सकते हो तुम इंसानियत के नाते। दिव्या अगर वक्त ये, बहुत कम है, वक्त बहुत कम हाँ है, मुझे कुछ और सवाल पूछने हैं, मैं फटाफट पूछ लेती हूँ। एक तो ये कि आपके रिलेशनशिप पे सवाल उठाए गए, जब बाहर होगा तो देखा जाएगा, एक ये सवाल मुझे पूछना है। दूसरा सवाल कि नेहा की अंडरवेयर को लेकर मिसोजिनिस्ट जैसा बड़ा इल्जाम, बड़ा शब्द आप पर लगाया गया और उससे आप आहत हुई, मैंने देखा। इन दोनों के बारे में शॉर्ट में, क्योंकि पीआर नहीं तो मेरे पे नाराज हो जाएगी। पहला सवाल क्या था, वरुण का क्या? हाँ, वरुण के रिलेशनशिप पे ना, अरे हाँ, वो तुम कितनी भी उंगलियां उठा लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने अगर पिछला रियलिटी शो में किसी को मैंने कहा है कि मैं प्यार करती हूँ तो भाई मैं प्यार करती हूँ, दैट वाज नॉट फॉर द शो। और वो लोगों ने देखा है, अब तक मेंटेन भी है और आगे भी देखेंगे। शमिता को तो वेडिंग इनविटेशन भी जा चुका है, मुझे खुद को नहीं पता वेडिंग कब है। आप लोगों ने देखा है वो, तो मुझे सविता लास्ट क्वेश्चन। last question is मिसोजिनिस्ट वाला और misogynist वाला is very important. Honestly, I would love to take some time on this. Misogynist जैसी statements टर्न हो जाते हैं जब कोई इंसिडेंट होता है मैन और वुमेन के बीच में, एंड उसको एक ट्विस्ट, एक एंगल देने की कोशिश की जाती है फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म भाई आवाज उठा के मुद्दे ढूंढ के फेमिनिज्म निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एक्शंस में तुम्हें अच्छी तरह पता चल जाता है हु इज अ फेमिनिस्ट एंड हु इज नॉट। ठीक है, तो जब वो मिसोजिनिस्ट वाली बात हुई थी मैंने बोला ये भाई टॉपिक ही नहीं है, ये टॉपिक ही खारिज करो तुम पहले तो, कि आदमी का कच्चा पड़ा या औरत का कच्चा पड़ा, भाई इट्स नॉट अ टॉपिक, इट्स अबाउट क्लेanलीनेस एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेड, इट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेड। तुम अपना वहीं ब्रश करके उसी प्लेटफॉर्म पे तुम अपना ब्रश रखते हो, वहीं पे तुम अपने अंडरगारमेंट्स रख रहे हो, हमारे लिए क्या, ये तो तुम्हारे लिए भी सेफ नहीं है। तो ये तो मतलब पॉइंट ही नहीं है। और बाकी फिर मिसोजिनिस्ट वाली बात अगर मैं उसका काउंटर दूं तो तुम किसी आदमी की चड्डी के साथ पूरी रात खेल सकती हो, उसका मजाक बना सकती हो, तो मतलब ये स्टेटमेंट्स बहुत डिफर करते हैं मेरे लिए। दिस इज रॉन्ग फेमिनिज्म व्हाट इज हैपनिंग। अ फेमिनिस्ट इज नॉट समबडी के जो बोले कि तुम एक औरत हो के औरत के बारे में ऐसे, अरे औरत गलत जा रही तो औरत भी तो बोल सकती है ना, कि खाली आदमी बोलेंगे तो गलत, एक औरत खुद बोलेगी तो गलत, तो मतलब तुम कहाँ से जस्टिफाई करते हो इस चीज को? दिव्या बिग बॉस 15 में जा रही है या नहीं, लोगों का बहुत बड़ा सवाल लगातार लोग लाइव में पूछते पता हैं। नहीं यार, पता नहीं, आई डोंट नो। 3-4 दिन लास्ट के जो है वो क्रू, पूरे बिग बॉस के क्रू ने, चैनल ने, सबने इतनी मेहनत की है, कंटेस्टेंट सारे
डांस प्रैक्टिसेस, ना ये ना वो। आई थिंक बहुत मेहनत हुई है इन सब चीजों के पीछे। तो वो सारे अभी सो रहे होंगे क्योंकि कोई सोया नहीं था पिछले 48 आवर्स से, जब तक फिनाले खत्म नहीं हुआ है। एंड आज सब सो रहे होंगे, जब वो लोग कॉल करेंगे और ऐसा कुछ होगा तो मैं करूंगी, ऑब्वियसली करूंगी। अब तो मैं जोन में आ गई हूँ। क्या दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपको एक बात ही बताना चाहूंगी जाते जाते मैं, कि लोगों ने मुझ पर ये आरोप आरोप लगाया मेरे चैनल पे कि मैं दिव्या की पीआर हूं, तो आप चेक भिजवा दीजिएगा प्लीज, अपना बैंक स्टेटमेंट मैं आपको भेज दूंगी, क्योंकि ओह इतनी नो नो, बदनामी झेली है, भाई मेरी इतनी पीआर वाली बदनामी वैसे ही झेली है, बड़े पैसे ले रही है। इतनी बदनामी झेली है। हर साल जो विनर होता है उसको हम लोग पहले से सिलेक्ट करते हैं, और लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि भैया आप इनके पीआर हैं, तो फिर आप चेक भेज भाई देना। मैं अगर ऑनर अगर ऑफिशियली बोल रही हूँ। भाई अगर विनर्स पहचानने में फीफा फूज ने अगर मास्टरी की हुई है, तो उसकी मास्टरी पे क्वेश्चन कैसा? जब वो चीज प्रूव हो गई है तो क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? आप क्यों नहीं सपोर्ट करेंगी यार? एंड मैं ये भी कह रही हूँ, फीफा फूज आपको पूरी छूट है। सरिता आपको पूरी छूट है, जब भी अगर मैं गलत जाऊंगी आप मुझे कॉल करके 2 गाली सुनाएंगी और बोलेंगी दिव्या व्हाट आर यू डूइंग, चेंज इट, मेक श्योर, वुमन टू पक्का दिव्या, या पक्का दिव्या, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू दिव्या शेरनी अग्रवाल। और हम जब आप थोड़ी फ्री हो जाएंगे तो अच्छे से लंबा इंटरव्यू करेंगे, लाइव इंटरेक्शन भी 100%, करेंगे। या 100%। बहुत बहुत शुक्रिया। और सब लोग आपको बिग बॉस 15 के घर में देखना चाहेंगे। कल मेरे लाइव पर लगभग 50,000 लोग जुड़े थे, और उनमें से 50% लोगों का सवाल था कि दिव्या 15 में जा रही Sarita, है या नहीं जा Sarita रही। will have to go चलिए, now. बाय 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 डेफिनेटली पता चलेगा, बाय मैं बाय बाय बताऊंगी। आपको सरिता, बाय। बाय बाय, लव यू, बाय 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 बाय, थैंक्स।